I'm student in fourth session from your textbook chapter number 12 electricity. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the resistance, factor affecting the resistance and resistivity. Today we are going to discuss about the combination of resistance or resistors. Okay. So apart from potential difference, current in a circuit depends on resistance of the circuit. Okay. So in the electrical circuit of radio, television and other similar things, it is usually necessary to combine two or more resistance to get the required current in the circuit. So we can combine the resistance lengthwise, call that series, okay, or we can put the resistance parallel to one another. So thus the resistance can be combined in two way. Series combination in parallel combination means like two और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड मीन्स देखो ये एंड से इस एंड मीन्स इस एंड से इस एंड को कनेक्ट किया है, फिर इस एंड से भी अलग और कनेक्ट कर सकते हैं. सो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली मीन्स एक के बाद एक जस्ट ओके. सो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज ओके. एंड व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स ओके. देखो ये यहाँ से एक ये पॉइंट है तो इससे ये कनेक्ट किया और एक ये भी, और इससे ये एक पॉइंट है ये भी, इसको भी कनेक्ट किया, इसका एंड भी. सो बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. नाउ रेजिस्टेंस in series. Combined resistance of a number of resistance or resistor connected in series is calculated by using the law of combination of resistance in series. According to the law of combination of resistance in series, the combined resistance of any number means 1 2 3 like that okay, of resistance connected in series is equal to the sum of individual resistance. Example means जितने भी रेजिस्टेंस को आप उसमें कनेक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एक्सेट्रा ओके आर कनेक्ट मीन्स जस्ट R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो देन दे आर कंबाइंड रेजिस्टेंस. तो उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. मीन्स जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो जितने भी रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होता है ओके. इन सीरीज द करंट रिमेन्स कांस्टेंट. अब इसमें सीरीज में जब आप रेजिस्टर को कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंस को, तो करंट क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट. इन सीरीज द करंट्स रिमेन कांस्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज. तो इसमें करंट कैसा होगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहता है, एक जैसा ओके. आई मीन्स व्हाट? करंट. एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता है. लुक दिस फिगर. थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3 connected in series okay. a battery ओके. अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स. ये जो बैटरी है कितने वोल्ट की? V वोल्ट की ओके. सो V वोल्ट हैज बीन अप्लाइड एंड ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 इज V1. तो R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 ओके. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2 V2 ओके. एंड दैट अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 is V3. So we have applied a battery of voltage V okay. So the total okay, we applied the battery with voltage V. So total potential difference across the three resistance should be equal to the voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3. This is the equation number 1. Means R1 के लिए potential difference V1 होगा means voltage okay, और R2 के लिए voltage कितना होगा? V2 एंड R3 के लिए वोल्टेज कितना होगा? V3. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये आप पहले ही पढ़ चुके. इन सीरीज द करंट रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंजेस. तो इसलिए V1 V2 V3 ओके. सो वी हैव जस्ट सीन दैट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बैटरी इज V ओके. नाउ लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बी R ओके. द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट इज I. तो एक करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I okay in the whole circuit. So applying Ohm's law to the whole circuit. अब ये पूरे सर्किट में आपको क्या अप्लाई करना है? Ohm's law. So we get V is equal to I multiply by R. So this is what? Ohm's law. So this is the equation number 2. Okay. So since the same current I flow through all the resistance okay, R1 R2 and R3 in series. So by applying Ohm's law to each resistance separately we will get. अब ये जो रेजिस्टेंस है इसमें सभी में ओम्स लॉ अप्लाई करना है और सेपरेटली. सो वी विल गेट V1
इज इक्वल टू आई आर वन। सो ये ओम्स लॉ है और इसको सभी रेजिस्टेंस के लिए सेपरेटली आपको एड करना है। तो V1 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय R1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड V2 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड V3 इज इक्वल टू आई R3 इज इक्वेशन नंबर 5। तो अभी आपने यहाँ पे देखा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले बताया, इन सीरीज द करंट रिमेन कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे करंट कैसा है, रिमेन्स एक जैसा, मीन्स आई है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस V1 V2 V3। ओके, इन दिस वैल्यू V1 V2 V3 in equation number 1. Okay, so we get equation number 1, we get V की वैल्यू क्या है, IR. Okay, so write here IR is equal to V1 की वैल्यू क्या है, IR1, so write here IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है, IR2, so write यहाँ पे IR2 प्लस V3 की वैल्यू क्या है, IR3, V3 की वैल्यू क्या है, IR3, so we have to write here IR3. Okay, so cancelling I from both side. अब दोनों साइड में आई कॉमन है, अब इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। सो गेट आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। Thus, if three resistors R1, R2 and R3 are connected in series, then their total resistance is given by the formula R is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. So similarly, if there are four resistors R1, R2, R3 connected in series, then their resultant resistance R is given by the formula R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. Now resistance in parallel. So the combined resistance or number of resistance or resistors connected in parallel, okay, can be calculated by using the law of combination of resistance in parallel. So according to the law of combination of resistance in parallel, the reciprocal of the combined resistance of a number of resistance connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal all the individual resistance. Okay. So for example, if a number of resistance R1, R2, R3 etc. are connected in parallel, okay, R1, R2, R3 are connected in parallel, so then their combined resistance R is given by the formula 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Like three resistance R1, R2 and R3, okay, are connected parallel to one another between the same 2 point X and Y. Okay, so a battery V volt has been applied across the end of the combination. Okay, in this case potential difference across the end of three resistance, look at this, will be the same and it will be equal to the voltage of battery used. इक्वल वोल्टेज की बैटरी यूज की, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज हाउएवर नॉट द सेम. अब जो इसमें करंट फ्लो होगा इन दिस थ्री रेजिस्टेंस आर नॉट द सेम. ओके, तो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, एंड करंट कैसा होगा, चेंजेस. आपने सीरीज में क्या देखा था, करंट कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस होता है. तो इसमें कैसा रहता है, अपोजिट. ओके, तो सपोज द टोटल करंट flowing through the circuit I, okay, flowing through the circuit I, then the current passing through resistance R1 will be I1, the current passing through R2 will be I2, and that through R3 will be I3. So it is obvious that total current is equal to I is equal to I1 plus I2 plus I3, equation number 1. So this is the equation number 1. Suppose the resultant resistance of the combination is R, then by applying Ohm's law to the whole circuit, okay, we get I is equal to V upon R. This is the equation number 2. Since the potential difference V across all three resistance R1, R2 and R3 in parallel is the same, so by applying Ohm's law to each resistance separately, we get I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. This is the equation number 3. मीन्स ये ओम्स लॉ को इस रेजिस्टेंस में अपन ने अप्लाई किया. ओके, टेकिंग दिस वैल्यू I1, I2 and I3 in equation number 1. Okay, so we get that from equation 1 and 3 we have what is the value of I, V upon R. So write here V upon R is equal to I1 की वैल्यू, now here I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2. सो राइट हियर V अपॉन R2
and plus I3 की वैल्यू क्या है, V upon R3, so write here V upon R3. Cancelling V from both side. Okay, now cancelling V from both side, we get 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Equation number 4. Okay, so thus if three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel, then their resultant resistance R is given by the formula 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay, and similarly when four resistors are there, so R1, R2 and R3 are connected in parallel, then their resultant resistance are given by the formula 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 and so on. Okay, thank you.